दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपनी मुकद्दस दीवार के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं। और यहूदी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने को इनकार करते हैं, तो फिर उनका नाम ये अपनी प्रार्थना में क्यों लेते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन की किताबें यानी तौरात और जबूर के अंदर आपके नाम अहमद के साथ पेशनगोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी असल तालीमात के अंदर अदल बदल करके अपनी मर्जी और फायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ले ले, जो कि आज भी दीवारें गिरिया यानी दूसरी बार हैकले सुलेमाने की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ मुकद्दस है, उसी तरह से यहूदियों के लिए भी वह जो दीवारी गिरिया है वह भी उतनी ही मुकद्दस है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है, ना रसूल, और ना इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आपका नाम मुबारक बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने क्यों लेने पर आखिर मजबूर क्यों है। इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि यह कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा उनकी नस्ल से है। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इज़राइल भी था, इसलिए इनके अवलादों को बनी इज़राइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से यह नस्ल आगे बढ़ी, और इसी की निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। ये बनी इज़राइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हें इस चीज पर बहुत ज्यादा गुरूर है और घमंड है कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और कयामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ ये ही कौम खुदा की चहेती कौम है। और ये तकब्बुर आज तक इन लोगों में कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय, भैंस या चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं देती। उनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हुकूक है, क्योंकि जानवरों के तो कोई हुकूम नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उलमा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे खत्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम में ईसा अलैहिस्सलाम की